चेयरमैन सिंध ताजरी इत्तेहाद जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील भाई, वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया और ये वफाकी हुकूमत का तीसरा बजट है। इस बजट में छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स की स्कीम भी मुतारफ़ करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि हर दुकान के बाहर एक FBR का बोर्ड लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी FBR का ऑफिसर दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये किस हद तक जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर होंगी, लोगों की परचेजिंग पावर क्या बेहतर होगी या नहीं होगी? इस बजट को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने जो फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारफ़ करवाई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम हमेशा हुकूमत से यही कहते रहे, हमारे बरसों बरस से ये मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स ज़रूर रखें, लेकिन इसकी कैटेगरीज़ बना लें, ABC, और इसका तयन जो है वो एसोसिएशन करें। यानी किसी भी आप मार्केट में जाएं तो उसकी एसोसिएशन उनको बताए कि कौन A में है, कौन B में है, कौन C में है। लेकिन इससे कता नज़र हुकूमत ने इस वक्त भी जो पॉलिसी रखी, वो छोटे ताजिर जो हैं वो तो फिर बिल्कुल इस बजट में दब गए। फ़िक्स टैक्स भी अगर हम रखें तो हम कैटेगरीज़ के हिसाब से देखें तो वो लोग तो 20 हज़ार या 25 हज़ार में आते ही नहीं हैं। वो लोग जिन लोगों को 20-25 हज़ार में डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई स्कीम हमने कहा था मुतारिफ़ कराएं कि छोटे ताजिरों को उससे बराह रास्त फ़ायदा हो, और छोटे ताजिर को फ़ायदा पहुंचने की सूरत में अवामी रिलीफ़ होता है। आप अगर आवाम को रिलीफ़ देना चाहते हैं कि छोटे ताजिरों को बचाना चाहिए था उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि आज गोल्ड सेक्टर का देखिए इन्होंने क्या हाल किया है कि जो छोटा ताजिर गोल्ड सेक्टर का है उसमें ये कोई उसका रिलीफ ही नहीं दिया गया। उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि वो छोटा ताजिर है, वो तो उन्हें बड़े ताजिरों में गिना जा रहा है। कैसे आप इतने बड़े ताजिरों को रिलीफ दे के और छोटे ताजिरों को दबाएंगे? तो हमारी समझ में ये बजट नहीं आया। हमने मज़ीद कहा है कि हम इस बजट के लिए आपको अपनी तजावीज़ पहले भी भेजते रहें जो आपने रद्द किए हैं, अब फिर हम एक नए सिरे से तजावीज़ लिख के वज़ीर ख़जाना को भेजना चाहते हैं। आपने कोई तजावीज़ भेजी हैं वफाकी? हमने वफाकी हुकूमत को भेजी हैं अपनी तजावीज़, चैम्बर्स को भी में भी भेजी हैं, फेडरेशन में भी भेजी हैं कि वफाकी बजट ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स बजट आया है। मसलन आप क्या समझते हैं कि आपकी तजावीज़ में कौन से ऐसे बड़े स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए थे और जो हुकूमत के लिए आसान भी थे? देखें, इसमें चाहिए ये था कि छोटे ताजिरों को, जो कम आमदनी वाले छोटे ताजिर हैं, उन्हें तो इस्तिस्ना करार देना चाहिए था इस टैक्स से, या कोई ऐसी आसान टैक्स स्कीम रखी जाती जिसमें 5,000, 10,000, 15,000 रुपये रखे जाते। हर ताजिर आराम से वो आपके लिए ख़जाने भरने के लिए तैयार हो जाते ताजिर, लेकिन इसमें उनके लिए कोई रिलीफ रखा ही नहीं गया। 20 और 25 हज़ार की कैटेगरी 20-25 हज़ार रुपये में कैसे हर छोटा ताजिर आ जाएगा? आप बताएं, उनकी आमदनी नहीं है इतनी, तो आमदनी से बढ़ के टैक्स कोई कैसे दे देगा? फिर आप ऑडिट के मामलात आप कहते हैं भाई नहीं होंगे, चले हम मानते हैं ऑडिट के मामलात नहीं होंगे, तो लेकिन आपने पहले उनको उस रिलीफ की तरफ तो लेके आए कि आप वो अपना सब कुछ दिखा दे, अपना कैपिटल दिखाए। यहाँ तो आपके यहाँ FBR में भी जो राशि अफसरान हैं, जो राशि लोग बैठे हुए हैं, वो पहले से इतना दबाव डाल देते हैं, वो भी उसके पेश नज़र वो फिर सारे मामला मुख्तलिफ दिखाता है। अच्छा पराचा साहब, कल जब वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कुछ रोज़ कबल जब स्पीच की, बजट स्पीच की, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिसर है यानी FBR ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर के दरमियान राब्ता कम से कम रखें, ये वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि कस्टम और ताजर के दरमियान राब्ता कम है, राब्ता ख़त्म हो गया है? नहीं, देखें, राब्ता कम करने का मकसद उनका वो कुछ और था, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी इन्होंने स्कीम बनाई जिससे जो छोटा ताजिर है वो बराह रास्त वफाकी किसी मिनिस्टर से या वफाक में हम अपने चेयरमैन से, FBR के चेयरमैन को लेटर लिखें, वो हमें जवाब दें? कोई इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ जो चीफ़ कमिश्नर बैठे हुए हैं, वो चीफ़ कमिश्नर तक छोटे ताजिर की रसाई मुश्किल है। भाईजान, वफाकी हुकूमत का तीसरा बजट ये है, और पहले 2 साल आप कैसे देखते थे कि 2 साल पहले कारोबारी सरगर्मियाँ क्या थी, और अगर कंपैरेटिवली देखा जाता है कि 5 साल पहले, 10 साल पहले कौन सा ऐसा साल था, कौन सी ऐसी हुकूमत थी, कौन सा ऐसा दौर था जिसमें आप समझते कारोबार बेहतर था, और इस वक्त सूरत हाल क्या? कारोबार तो तनाज़री की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। ऐसे जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि ना होने के बराबर है। IMF ऊपर जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है या जो भी हमारी अशराफिया कर्ज़ लेती है,
वो सारा हम ताजिरों को या गरीब आवाम को और हम सबको मिल के भरने वाली बात है। जो छोटे ताजिरों के ऊपर इस बजट में, वफाकी बजट में, माली साल 2026-27 में फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है, आप क्या समझते हैं वो एप्लीकेबल है? टैक्सेस देने के लिए हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स, जितनी एसोसिएशन, चाहे पंजाब की चाहे कराची की, ये सब कहते हैं कि हम टैक्स देने के लिए राज़ी हैं, मगर ये जो टैक्स का निज़ाम है 65%, इतना दुबई में भी नहीं है। हम आप अगर अप्रॉक्सीमेटली देखने के लिए जाओ तो हम 65% तक टैक्स दे रहे हैं। 1000 का नोट खुला कराते हैं तो 250 भी हमारे हाथ में नहीं आते। सिगरेट के ऊपर टैक्स, जीएसटी, बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लाख रुपए का बिजली का बिल, 80,000 रुपये का बिजली का बिल, पेट्रोल जो है वो हम 400 मतलब 380 ले रहे हैं। तो हम कितना मतलब कहाँ तक भरें? आप यकीन करें, हमने अपने एम्प्लॉयज़ फारिग कर दिए हैं क्योंकि हम उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। अब वो बेचारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास से निकल गए हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, तो ज़रूर वो जाकर जो है कोई चोरी, डकैती और दूसरे कामों में पड़ जाएंगे। तो इस तरह से तो हमें जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ताजिरों को भी, आवाम को भी, और ये परेशानी का ही सबब बनेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाला, बेरोज़गार हुए, तो आप तो सोचते होंगे आपके तो फिक्स एक्सपेंडिचर भी होंगे, तो जब सोचते हैं कि अगले 6 महीने, अगला साल, अगले 2 साल कैसे होंगे? हम ये सोच रहे हैं कि इस यहाँ पे से बिज़नेस को वाइंड अप करके घर पे बैठ जाएं। जिस हिसाब से कारोबार है, बिजली के बिल दे रहे हैं, आप देखो सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, या मार्केट को आप देख लो क्या कंडीशन है मार्केट की। ना यहाँ पे इनका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जिसके तहत जो है दुकानदार कोई टैक्स अदा करे या कोई निज़ाम हो, कोई मतलब हम नहीं समझते कोई ऊपर से कोई पॉलिसी अच्छी आ रही है। टैक्सेस तो आवाम दे ही रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हमारी कोशिश है कि टैक्स पेयर यानी दुकानदार हो या कोई भी जो है वो टैक्स पेयर है, उसके दरमियान और टैक्स ऑफिसर्स यानी FBI या कस्टम ऑफिसर्स के दरमियान हमारी कोशिश है कि फ़ासला कम किया जाए, राब्ता कम किया जाए। तो क्या आप समझते हैं इससे कोई फ़ायदा होगा, ये एप्लीकेबल है? मैं आपको एक बात बताऊं, हम जिस कंडीशन में इस टाइम पे है ना पाकिस्तान में, हम डेब्ट ट्रैप्ड हैं। मतलब हम कर्ज़ लेकर हमारे बैंक्स जो है वो कर्ज़ दे रहे हैं, मुहैया कर मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। यहाँ से हम बैंकों से काम नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे लिए किसी किस्म की आसानी है कि हम कोई बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें, कोई एम्प्लॉय रख सकें। मतलब एक सिस्टम नहीं है, कोई टेक्निकल जिसको कहते हैं ना कि हाँ, कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।